नंबर 1 जो आता है, सबसे पहले ये किस पे एप्लीकेबल होता है, ये एप्लीकेबल होता है इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए, जिनकी एज 75 ईयर्स और मोर होनी चाहिए, और जिनको जो है सिर्फ 2 ही इनकम रिसीव होती हो, पेंशन इनकम, दूसरा इंटरेस्ट इनकम, वो भी स्पेसिफाइड बैंक से। डिक्लेरेशन फाइल करनी है स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन को, किसको देनी है, स्पेसिफाइड बैंक को डिक्लेरेशन देनी है। इस डिक्लेरेशन के बेस पर ही स्पेसिफाइड बैंक जो है वो टीडीएस डिडक्ट करता है अंडर सेक्शन 194P के अंदर। अगर ये टीडीएस डिडक्ट होता है 194P में, तो सीनियर सिटीजन को ये बेनिफिट्स मिलता है कि सीनियर सिटीजन को जो है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल नहीं करना होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रीनू अकेडमी। आज की वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन 194P ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये जो एक न्यू सेक्शन है जो कि एप्लीकेबल है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 से। सेक्शन में हम देखने वाले हैं कि जो सेक्शन 194P है हमारा, ठीक है, उसकी कंडीशन क्या है, ये किस पे अप्लाई होता है और इसके बेनिफिट्स क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जो सेक्शन 194P का जो प्रोविजन है, ये रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है किसको, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन को। किस तरीके की रिलैक्सेशन की, उनको जो है इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल नहीं करनी होगी अगर ये सेक्शन उन पर एप्लीकेबल होता है तो। नाउ कम टू दी कि ये जो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है ये क्या होते हैं इसमें, और दूसरा स्पेसिफाइड बैंक के अंदर कौन कवर अप होता है। नाउ वी आर स्टार्ट टू दी स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन क्या है। स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन के लिए हमारी ये सारी फॉलोइंग कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। टोटल 4 कंडीशन है। नंबर 1, जो सीनियर सिटीजन है उनकी जो एज है वो 75 ईयर्स और उससे ज्यादा होनी चाहिए। नंबर 2, वो रेजिडेंट होने चाहिए इंडिया के। नंबर 3, जो सीनियर सिटीजन की जो इनकम है वो सिर्फ 2 इनकम ही होनी चाहिए। नंबर 1 इनकम पेंशन इनकम, नंबर 2 इंटरेस्ट इनकम रिसीवेबल फ्रॉम द स्पेसिफाइड बैंक। स्पेसिफाइड बैंक से जो है वो इंटरेस्ट इनकम उनको रिसीव होनी चाहिए, जिससे उन्हें जो है वो पेंशन इनकम उनकी रिसीव होती है, ठीक है। नंबर 4, उनको ये सेक्शन अवेल करने के लिए डिक्लेरेशन देनी है किसको, स्पेसिफाइड बैंक को जो है उनको डिक्लेरेशन फर्निश करनी है सीनियर सिटीजन को। टोटल 4 कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन के लिए। नाउ कम टू द स्पेसिफाइड बैंक क्या होता है। स्पेसिफाइड बैंक वो सारे बैंक जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हुए हैं वो स्पेसिफाइड बैंक में कवर अप है। अब जो सेक्शन 194P है वो प्रोविजन हमारे पास में क्या बोलता है। सेक्शन 194P जो है वो ये बोलता है कि जो स्पेसिफाइड टीडीएस अंडर सेक्शन 194 इज डिडक्टेबल ओनली इन द केस ऑफ द स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन के केस में ही सेक्शन 194P के अंदर जो है टीडीएस डिडक्ट होता है। स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन को सबमिट करनी होती है डिक्लेरेशन, जिसमें उनकी जो है इनकम की डिटेल्स कंटेन करती है। इनकम की डिटेल्स में क्या क्या होना चाहिए, उनकी टोटल इनकम कंप्यूटेशन होनी चाहिए स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन की, जिसके अंदर इफेक्ट होना चाहिए डिडक्शन का अंडर सेक्शन 80C to 80U, एंड दूसरा रिबेट अगर अलाउ है तो कितना अंडर सेक्शन 87A, तो उसका भी इफेक्ट होना चाहिए। नाउ ये जो हमारी टोटल इनकम कंप्यूट हुई है इसके ऊपर जो है इनकम टैक्स जो है वो डिडक्ट किया जाता है एट द अंडर सेक्शन 194P के अंदर, ठीक। Now come to the next point, benefits available to the specified senior citizen under section 194P। 194P में benefits क्या अवेलेबल है कि अगर जो section 194P में specified बैंक जो है वो टैक्स डिडक्ट करता है, ठीक है, तो उस केस में सेक्शन 139 जो है वो हमारा सीनियर सिटीजन पर एप्लीकेबल नहीं होता है। इसका मतलब हुआ अगर स्पेसिफाइड बैंक जो है वो टीडीएस अंडर सेक्शन 194P जो है डिडक्ट करता है स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन पे, तो सीनियर सिटीजन को जो है इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल नहीं करनी होगी, ठीक है। ये जो
सेक्शन है ये विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल हो गया है। नाउ कम टू दी जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जो डिक्लेरेशन फाइल करनी है स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन को, किसको फाइल करनी है, स्पेसिफाइड बैंक को देनी है, तो उस डिक्लेरेशन में क्या क्या कवर अप होना चाहिए, ठीक है, क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए। डिटेल्स में आता है नंबर 1 की टोटल इनकम मेंशन होनी चाहिए, डिडक्शन की डिटेल्स मेंशन होनी चाहिए अंडर सेक्शन 80C से 80U। रिबेट अगर अवेलेबल है अंडर सेक्शन 87A तो उसकी डिटेल होनी चाहिए, और डिक्लेरेशन जो कंफर्म कर रही है उसमें ये होना चाहिए कि जो रिसिप्ट हुई है वो इनकम सिर्फ 2 ही इनकम रिसीव होती है, सिर्फ पेंशन इनकम एंड सेकंड इंटरेस्ट इनकम, ठीक है। ये जो डिक्लेरेशन फाइल करते हैं इसका जो फॉर्म और मैनर जो है सबमिशन का वो अभी तक कोई भी ऐसा प्रिस्क्राइब नहीं हुआ है, तो ये सारी डिटेल जो है वो सीनियर सिटीजन जो है स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन स्पेसिफाइड बैंक को देता है, उसके बेस पर जो है स्पेसिफाइड बैंक टीडीएस डिडक्ट करता है अंडर सेक्शन 194P में, ठीक है। अब हम एक बार इसकी समरी देख लेते हैं कि नंबर 1 जो आता है सबसे पहले ये किस पे एप्लीकेबल होता है, ये एप्लीकेबल होता है इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए जिनकी एज 75 ईयर्स और मोर होनी चाहिए, और जिनको जो है सिर्फ 2 ही इनकम रिसीव होती हो, पेंशन इनकम, दूसरा इंटरेस्ट इनकम, वो भी स्पेसिफाइड बैंक से। डिक्लेरेशन फाइल करनी है स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन को, किसको देनी है, स्पेसिफाइड बैंक को डिक्लेरेशन देनी है। इस डिक्लेरेशन के बेस पर ही स्पेसिफाइड बैंक जो है वो टीडीएस डिडक्ट करता है अंडर सेक्शन 194P के अंदर। अगर ये टीडीएस डिडक्ट होता है 194P में तो सीनियर सिटीजन को ये बेनिफिट्स मिलता है कि सीनियर सिटीजन को जो है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल नहीं करना होता है। ये सेक्शन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल हो गया है, ठीक है। यही था इस सेक्शन में। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।